हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम कहानी भाग 8 में। आगे बढ़ते हैं कहानी में। अंजलि अचानक हुई इस घटना से डर गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने रीना को इस बारे में बताया तो वो दोनों ने देखा कि कोई नहीं है तो वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और बस रवाना हो गई। 1-2 घंटे बाद अपने गांव पहुंची। अंजलि को लेने उसके पिताजी वहां आए हुए थे। रीना के लिए उसका भाई आया हुआ था। अंजलि अपने पिताजी के साथ घर लौट आई। घर पे उसकी माँ उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दादी ने तो देखते ही ताना मारा। बोली, महारानी आ गई कलेक्टर बन के। पर अंजलि ने उन्हें इग्नोर कर दिया। माँ से गले मिली। वह बहुत दिनों बाद अपनी माँ से मिली थी, इसलिए भावुक हो उठी। उसकी माँ ने उसको बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए कहने लगी, कितनी कमज़ोर हो गई है। और प्यार से उसे कहा, हाथ मुंह धो के आ, मैं खाना लगाती हूँ। खाना लगाया। खाना भी उन्होंने अपने हाथ से ही खिलाया। अपनी माँ को अपनी बहन से इस तरह प्यार करता देख अंजलि के भाई को ईर्ष्या होने लगी। उनको देखकर उसके पिताजी अपने काम पर लौट गए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। उधर दूसरी तरफ अभिमन्यु अंजलि को बहुत मिस कर रहा था। पहले तो वह दूर से ही देखकर अपने दिल को तसल्ली दे देता था, लेकिन अब कॉलेज की छुट्टियों के कारण अंजलि अपने गांव जाने के कारण वह उसको देख नहीं पा रहा था। बेचैनियों का अनुभव कर रहा था। अभी के मन की हालत देखकर उसकी माँ कुछ कुछ सोच रही थी। वह जल्दी से अभी के कॉलेज पूरा होने का इंतज़ार कर रही थी और कॉलेज पूरा होते ही उसकी शादी आयशा से कर देगी, ऐसा वह सोचने लगी। लेकिन कहते हैं कि जो सोचते हैं वह पूरा हो जरूरी नहीं। खैर, आगे कहानी में क्या होगा वह तो भविष्य में ही पता चलेगा। इस तरह अंजलि और रीना अपनी छुट्टियां एंजॉय कर वापस कॉलेज आ जाती है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि आज अंजलि वापस आ रही है तो वह उसे उस दिन वह जल्दी ही कॉलेज आ जाता है। अंजलि को बहुत दूर से देखकर ही अपने दिल को तसल्ली दे देता है। आज अंजलि ने काले रंग का सूट पहना था जिसमें वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। सारी लड़कियां जलन के मारे अपना मुंह बिगाड़ रही थी, लेकिन अंजलि को अब इन सब की आदत पड़ गई थी तो उसने सबको इग्नोर किया और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। इस प्रकार अंजलि का प्रथम वर्ष की पढ़ाई पूरी हुई और वह दूसरे वर्ष में आ गई। इधर अंजलि की कोई शिकायत उसके पिताजी के पास नहीं पहुंचने के कारण वह अंजलि के प्रति निश्चिंत हो गए। इधर दिल के हाथ मजबूर होकर अभिमन्यु ने अंजलि से कई बार मिलने का सोचा, लेकिन फिर वह अपने आप को मजबूत बना लेता। लेकिन अंजलि का अभिमन्यु के प्रति वही रवैया था। वह केवल अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दे रही थी और उधर अभिमन्यु का कॉलेज भी पूरा होने वाला था। उसे पता था कि एक बार कॉलेज से निकलते ही वह अपना बिजनेस ज्वाइन कर लेगा और वहाँ वह बिजी हो जाएगा। अगर इस दौरान अंजलि का रिश्ता कहीं और तय हो गया तो वह क्या करेगा? वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस बारे में सोचते सोचते एक दिन वह इस निर्णय पर पहुंचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिनों की कॉलेज की छुट्टियां पड़ी। अंजलि और रीना अपने घर जाने के लिए बस डिपो पर खड़ी थी। तभी इस दौरान उनके सामने एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें कुछ 1-2 लड़के बाहर निकले। उन्होंने अंजलि व रीना को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठाया। आगे क्या होगा? कौन है वह दोनों लड़के?
अभिमन्यु का क्या होगा? जानने के लिए पढ़े प्रेम कहानी का पढ़ें अगला भाग।